आप वो इंसान बन जाओगे जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। उसके लिए जस्ट आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हम वो वीडियो डालते हैं जो आपकी ग्रोथ, रिलेशन, हेल्थ, वेल्थ में इम्पैक्ट डालती है। ये इंस्टेंट नहीं है। इसके लिए आपको रोज़ हमारी वीडियो देखनी पड़ेंगी। जैसे हम हौली हौली स्लोली स्लोली प्रोसेस में ग्रो हो रहे हैं, वैसे आप भी ग्रो करोगे। बाकी आप अभी ज़िंदगी में क्या फाड़ रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 6 साइकोलॉजिकल थिंग, या फिर 6 ऐसी बातें जो आपने कभी भी किसी को नहीं बतानी। नहीं का मतलब नहीं, इवन योर पेरेंट्स, इवन योर क्लोज वंस। ओके, फर्स्ट पॉइंट, योर प्लान्स। कभी भी आप अपने प्लान्स किसी को मत बताओ अनटिल अनलेस वो सक्सीड ना हो जाए। प्लान में आपके गोल्स हो सकते हैं, आपका ब्लूप्रिंट हो सकता है, आपके ज़िंदगी में क्या असूल आने वाले हैं, क्या आप ज़िंदगी में करना चाहते हो, उसका क्या प्लान आपने बनाया है। कभी किसी के आगे मत रखना, बिकॉज ऑफ दी बाय नेचर नो वन वांट नॉट टू यू ग्रो देन अदर्स। कोई नहीं चाहता कि आप अपने सामने वाले से, आप अपने ओपोनेंट से आगे निकलो। या फिर अगर आप कहते हो पेरेंट्स की बात क्यों कर रहे हो, पेरेंट्स को क्यों नहीं बताना। पेरेंट्स तो अपने आपके अपने ही होते हैं ना। मैं बात समझता हूँ, पेरेंट्स को इसलिए नहीं बताना। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही जॉब के ख़िलाफ़ था। मेरे पेरेंट्स ये सोचते थे कि ये जॉब करेगा तो स्टेबल रहेगा या फिर इसकी ज़िंदगी अच्छी चलेगी। बट मैं अंदर ही अंदर एक एंटरप्रेन्योरशिप का माइंड का था, बिकॉज माई फादर इज़ अ बिजनेसमैन। सो मैंने जॉब के साथ साथ बिजनेस किया, और उस बिजनेस को मैंने कभी अपने पेरेंट्स को बताया ही नहीं। मैं आउट ऑफ स्टेट भी गया काम करने के लिए, और वहाँ पर भी मैंने नौकरी नहीं की। मैंने सिर्फ अपना ही काम किया, और मैंने पेरेंट्स को तब बताया कि नाउ आई एम इंडिपेंडेंट वर्किंग इन माई बिजनेस, जब मैं उसमें सक्सीड हो गया था। बात ये रहती है कि जब आप किसी को भी अपने प्लान बता देते हो, या क्लोज वन क्यों ना हो, और जब वो प्लान सक्सीड नहीं होता, तो एंड में आपको ही बुरा भला सुनना पड़ता है। लोग आपको कहेंगे कि हमने आपको मना किया था करने से और आपने बात माना नहीं। तो फिर आप और अपने आप को गिल्टी फील करते हो, और आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपने प्लान्स जो भी आपके होते हैं ना, उसको किसी को बताओ मत यार। ओके, सेकंड पॉइंट, आप किसी को ना अपनी कमजोरी के बारे में मत बताओ। अगर आपने मैं मोस्ट ऑफ द पीपल देखता हूँ ना, अपनी कमजोरियाँ ना, देखो मेरी लास्ट वीडियोस में मैं जितने भी साइकोलॉजिकल की क्लास ली है मैंने, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे आते हैं कि मैं अपना एग्जांपल देते देते चुप कर जाता हूँ। बिकॉज ऑफ वीकनेस एक ऐसी चीज़ होती है कि वो कभी भी आपके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल इन पॉलिटिक्स, कांग्रेस के जो आज के लीडर हैं, जो राहुल गांधी जी हैं, वो आगे नहीं आ सकते, वो कभी जीत ही नहीं सकते। बिकॉज जो उनकी वीकनेस है वो सभी पब्लिक को पता है। कोई उन्हें पप्पू बोलता है, कोई उन्हें बड़बोला बोलता है। वो जब भी समाज में आते हैं, उनकी बातों से लोग सीरियस नहीं लेते, बिकॉज वो बात ही इस टाइप का करते हैं कि आधे ऊपर रहती है, आधे नीचे रहती है। नो डाउट अच्छे लीडर हो सकते थे वो, अगर उनके वीकनेस लोगों को ना पता होता। बट लोगों को वीकनेस पता है तो वो उनको सीरियसली लेते नहीं है। और ऐसे आपकी ज़िंदगी में भी होता है। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अगर गर्ल्स को आप अपनी कमज़ोरी बता दोगे, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा यूजेबल साइकोलॉजिकल गेम वो यूज़ करती हैं आपके अगेंस्ट ही। सो ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ अदर्स स्ट्रांग, स्ट्रांग रहो, अपने आप को ताकतवर दिखाओ। वीकनेस आपके अंदर हो, आपको ही पता होनी चाहिए, किसी और को नहीं पता होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ वीकनेस का अगेंस्ट आपके साथ यूज़ किया जा सकता है। सो पॉइंट ये सेकंड था। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, किसी को अपनी ना ये मत बताओ कि आप फेल हो गए हो। फेलियर से आप किसी को टीच दे सकते हो, सिखा सकते हो। जैसे मैं हूँ, मेरी मोस्ट ऑफ द गाइडेड वीडियो होती हैं
जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने फेलियर से क्या सीखा है मैंने और उसको मैंने कैसे सही तरीके से किया है, वो मेरी वीडियोस होती हैं। तो फेलियर्स को फेल होने के बाद रंडी रोना मत करो कि ये हो गया, हाय ये हो गया, हाय ये हो गया, मैं नहीं कर सकता। ये सिंपैथी गेन वाली सिस्टम यहाँ पर नहीं चलती भाई, समझे मेरी बात? फेल होते हो, ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, अगेन ट्राई करो, ट्राई करते 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 जब आप सक्सीड हो जाओ, तब आप फेलियर का अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो। पहले मत बताने लग जाओ किसी को मैं फेल हो गया हूँ, बिकॉज जब आप फेल होते हो ना, तो ये अगले जो दोस्त हैं ना आपके, या जो आपका साथ देना भी चाहते हैं, जो सोचते हैं कि यार हाँ ये बंदा लगा हुआ है, इसकी हेल्प करनी चाहिए, फिर वो भी नहीं हेल्प करते आपकी। वो कहते हैं कि यार फेल हो गया, क्या करना है इसका, हम तो सोच रहे थे कि इसको धक्का दें, पुश करें, बट ये अकेले ही कमज़ोर पड़ गया। और कमज़ोर इंसान का कोई साथ नहीं देता भाई, तगड़े इंसान के लोग साथ देते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, आपका जो नेक्स्ट मूव होने वाला है, क्या आप करने वाले हो, वो किसी को मत बताओ। वो पहले पॉइंट में भी कवर हो गया होगा मेरे ख्याल से, प्लान वाला, कि अपने प्लान किसी को मत बताओ। बट मूव, इसमें मूव में आपकी बात बताता हूँ, मूव अलग चीज़ होती है और प्लान अलग चीज़ होती है। प्लान में हम लॉन्ग टर्म की गेम खेलते हैं, और जो मूव होती है, वो मूव में हम मोस्टली कल हम क्या करने वाले हैं, परसों हम क्या करने वाले हैं, इसका आइडिया किसी को नहीं होना चाहिए। आपको नहीं पता कि ये जो मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये कब आ सकती है, शायद आज आ जाए, शायद हफ्ते बाद आए, चाहे महीने बाद आए। बिकॉज ऑफ दी, जो आपको प्रिडिक्ट कर सकता है आपके मूव्स को, वो कभी आपको डैमेज कर सकते हैं, कभी भी। मोस्ट ऑफ द पीपल जो साइको होते हैं टाइप के, या फिर जिनका दिमाग बहुत तेज चलता है, वो पहले ही प्रिडिक्ट करके रखे होते हैं कि हमने कब अपना नेक्स्ट स्टेप चलना है जिससे हमारा फ़ायदा हो। इसमें आपको मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जो अंडानी की कंपनी को शॉर्ट करके बेच रहे थे हिंडनबर्ग, क्या आपको लगता है उन्होंने उस दिन जो रिपोर्ट डाली थी, क्या उनको पहले पता नहीं थी? बट उन्होंने अपने मूव को सीक्रेट रखा और अंडानी के प्राइस बढ़ने दिए। जब अडानी के स्टॉक सबसे अपने हाई रेट पे थे, तो उन्होंने वो चाल चल दी। मेरी कुछ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अनलिस्टेड है, वो तभी आएंगी जब मैं चाहूँगा। मेरा वो गोल नहीं है कि मैंने को लगातार वो वीडियो डालते रहना है और लोगों को बम्बार्ड करना है ना। आई एम गो विद फ्लो। जब मेरा दिल करेगा, मुझे लगेगा अब सिचुएशन ठीक है, ये वीडियो आज की डेट में अगर मैं डालता हूँ तो रेलेवेंट है, तो मैं डालूंगा। तो आपके मूव का आइडिया किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आपके मूव का आइडिया किसी को होगा, तो वो आपका या फिर कॉम्पिटिटर बन जाएगा, या फिर वो आपको डाउन कर देगा, जिससे आपका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट, डोंट टेल योर पीपल सीक्रेट्स। भाई किसी को भी ना अपना सीक्रेट मत बताओ, ठीक है। जब आप सीक्रेट बताने लग जाते हैं ना लोगों को, लोग वो सीक्रेट्स का मिसयूज आपके अगेंस्ट करेंगे। वो कैसे? आप एक बार ध्यान देना कि कई लोगों की ना इमेजेस, जो इमेज इमेज मतलब फोटो वाली इमेज नहीं, सेल्फी वाली इमेज, वो रातों रात गिर जाती है किसी स्कैंडल में नाम आने के कारण, या फिर किसी पर ट्रस्ट किया कि यस यू आर ट्रस्टिंग हिम, बट ये मोस्ट ऑफ दी, आज ये फरवरी का मंथ चल रहा है ना, अब देखना इस मंथ में कितने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला सीन होगा, और कितने कपल्स में से साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स रिवील करके एक दूसरे को यूज़ करेंगे। कितने लड़कियों का ये सीक्रेट रिवील होने के कारण मिसयूज़ होगा, कितने लड़कों का भी होगा, दोनों का कटेगा अच्छे से। बिकॉज इफ यू आर इन दिस अर्थ, पीपल नेवर वांट टू चेज यू हार्डली। हर कोई चाहता है कि आपको ईजिली कंट्रोल किया जा सके, और वो आपको तभी कंट्रोल करेंगे ईजिली जब कुछ सीक्रेट्स उनको आपके बारे में पता होगा। ऐसे नहीं अफेयर चलते हैं शादी के बाद भी, ऐसे नहीं बिजनेसमैन के बिजनेस प्रॉफिट ज़्यादा होता है बट कुछ सामने दिखता नहीं है। ऐसे नहीं लोगों के साथ कांड हो रहे होते हैं और कुछ सालों बाद पता चलता है कि वो इंसान इसलिए गायब हो गया बिकॉज उसके साथ ये सिचुएशन चल रही थी।
तो सबसे पहली बात यही है कि आप कभी अपने सीक्रेट्स ही मत बताओ किसी को। ना सीक्रेट्स बताओगे ना आपके साथ कोई कांड होगा। ये भी बात याद रखना। लास्ट पॉइंट, जो यार मेरे को बहुत लोग पूछते हैं यार, मैं भी जवाब देता हूँ बड़ी तरीके से। नेवर टेल एग्जैक्ट इनकम, एग्जैक्ट सोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जैक्ट व्हाट यू डू इन योर लाइफ टू अदर्स। मेरे भाई कमेंट में, इनबॉक्स में मोस्ट ऑफ द पीपल यही क्वेश्चन करते हैं कि भैया आप काम क्या करते हो। मैं बताऊँ क्या जवाब देता हूँ? मैं कहता हूँ भाई मैं तो बैंक लूटता हूँ, मैं तो एलियंस पकड़ता हूँ। बस यही जवाब देता हूँ मैं, ऐसे ही बस फनी फनी वे में दे देता हूँ। क्योंकि जिस टाइम आपके बिजनेस का आइडिया किसी दूसरे को पता चल गया, ये भी एक साइकोलॉजिकल का पार्ट है। नेवर रिच पीपल रिवील देयर सीक्रेट्स ऑफ इनकम टू अदर्स। क्यों हम सीक्रेट बताएं आपको यार? हमें पता है पैसा कमाना बहुत आसान है, और ये चीज़ें हमने मेहनत करके सीखी है। और आप हमें एक कमेंट करके पूछोगे कि भैया हमें बता दो कि आप काम क्या करते हो, तो हमारे जैसा कोई चूतिया नहीं होगा। हाँ, वो जो फेक वाले लोग होते हैं, जो कहते हैं कि हमारा कोर्स ले लो, खरीद लो, आप अमीर बन जाओ, करोड़पति हो जाओगे, वो आप उनके पीछे जाओ। यहाँ मत आओ, यहाँ रियल गेम होती है। यहाँ पर हम किसी को कोर्स बेच के अपनी संपत्ति नहीं बढ़ा सकते, ऑलरेडी हम उनसे ज़्यादा आगे हैं। रियल वेल्थ ऑलवेज प्राइवेट होती है, और जो फेक वेल्थ होती है वो अब ऑलवेज पब्लिक रहती है। आपको नहीं पता कौन दुनिया को कंट्रोल कर रहा है, आपको नहीं पता असली असली पैसा, असली मनी क्या है, नहीं पता भाई। आप जस्ट मैन्युपुलेट हुए हो इस इकोनॉमी के जंजाल में, इस पैसे के जंजाल में, इस सिस्टम के जंजाल में। एक्चुअल में पैसा और काम क्या होता है आपको तो आइडिया भी नहीं है, आपको भनक भी नहीं है कि अंडरग्राउंड क्या चल रहा है। बट ठीक है, ये सब पॉइंट थी, साइकोलॉजिकल पार्ट था, जो कि आपने कभी भी अपने किसी को नहीं बताना यार ये पॉइंट। बस आपको कोई अगर पॉइंट आपके माइंड में है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओवर एंड आउट।